राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक औरत ने जब अपने पति को दिखाया त्रिया चरित्र और बरसाए कोड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। वह थोड़ा अक्खड़ था। उसका नाम रामू था। वह औरत को जो बहुत ही नीची सोच रखता था। सोचता था कि पत्नी तो सिर्फ घर के काम करने के लिए और पैर की जूती से ज्यादा औरत को नहीं समझता था। वह पुरुष प्रधान सोच का था। उसकी पत्नी थोड़ी पढ़ी लिखी थी, जिसका नाम कांता था, परंतु वह गांव के रीति रिवाज की वजह से अपना मन महसूस कर रह जाती थी। एक दिन की बात है, उसकी पड़ोस में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को दारू पीकर बहुत पीट रहा था, तो उससे देखा नहीं गया और वह बीच बचाव करने के लिए जा पहुंची और उस आदमी को उसका बीच बचाव करना बहुत अखरा। उसने उसकी शिकायत उसके पति रामू से कर दी। तो रामू जब घर आया तो वह अपनी पत्नी पर जो बरस पड़ा, तुम्हें क्या जरूरत थी बीच में पड़ने की? ज्यादा त्रिया चरित्र दिखाने की जरूरत नहीं है, समझी? और अपनी पत्नी को वह डांटने लगा। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा त्रिया चरित्र दिखाया? जब उसकी पत्नी ने कहा तो उसका पति और जो भड़क गया और कहने लगा, तुम क्यों दूसरे के मामले में पड़ती हो? तुम्हें क्या मतलब है? वह चाहे अपनी पत्नी को मारे, चाहे जो मर्जी करे, उसके लिए पंचायत है। पंचायत के बाद राजा है। लेकिन क्या तुम अपने आप को उनसे ऊपर समझती हो? हर मामले में अपनी टांग अड़ाती रहती हो। औरतों के इसी कारण को तो त्रिया चरित्र कहते हैं। अब रामू की पत्नी चुपचाप सुनती रही। उसने निश्चय कर लिया कि अब दिखाएगी त्रिया चरित्र किसे कहते। रामू कहने लगा, सुनो, मैंने आज खेतों में पानी लगा दिया है। कल सुबह मैं खेत में बुवाई करने जाऊंगा। तुम कलेऊ लेकर खेत पर ही आ जाना। किसान ने जो अपना फरमान अपनी पत्नी कांता को सुना दिया। कांता कहने लगी, ठीक है, मैं कलेऊ लेकर वहीं आ जाऊंगी। उसकी पत्नी ने बोल तो दिया, लेकिन फिर वह कुछ सोचने लगी। शाम को वह बाजार गई और काफी सारी मछलियां खरीद लाई। फिर वह अपने खेत में गई और खेतों में उसने मछलियों को गाड़ दिया और घर वापस आ गई। अगली सुबह जो रामू खेतों में गया तो बुवाई के दौरान हुआ, जब वह बुवाई करने के लिए हल चलाने लगा तो उसमें जो मछलियां निकलने लगी। मछलियों को पाकर रामू बहुत हैरान हुआ और उसे खुशी भी हुई कि कितनी सारी मछलियां उसे मिल गईं। उसने जो तय कर लिया कि आज वह मछलियां ही बनवाएगा शाम को। उसके मुंह में तो पानी आने लगा। अब कांता भी तय समय पर कलेऊ लेकर खेत में पहुंच गई। रामू ने देखा ये मछलियां हैं, कांता से कहने लगा, और शाम को चटपटे तरीके से बना देना। आज बहुत समय बाद मछली खाने को मिलेगी। रामू ने खुश होकर कहा। तो कांता कहने लगी, ठीक है जी, बना दूंगी, और ऐसी बनाऊंगी कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बात सुनकर किसान के मुंह में पानी आ गया। वह कहने लगा, ठीक है कांता, ऐसा ही करना। अब तुम जाओ और जाकर मछली बनाने की तैयारी करो। मैं खेत का काम खत्म करके आता हूँ। कांता घर आकर मछली पकाकर पति का इंतजार करने लगी। शाम को किसान ने मछली खाने की खुशी में 2 गिलास ताड़ी चढ़ा ली और झूमता हुआ घर पहुंचा और बोला, अरे कांता, खाना ले आओ। जी, कांता कहने लगी, अभी लाई। और कहकर कांता खाना लेकर पहुंची और खाने की थाली उसने रामू के आगे रख दी। रामू ने थाली में देखा तो दाल चावल था। बोला, अरे कांता, अरे भगवान, मछली भी ले आओ ना। मछली? कांता ने बड़े आश्चर्य से बोली, कैसी मछली जी?
लगता है आज आपको नशा ज्यादा हो गया है, आपने ताड़ी ज्यादा चढ़ा ली है। तो रामू कहने लगा, क्या बकती है, मैंने आज तुझे खेतों में तुझे मछली दी थी कि नहीं, जो कि इसे बना लेना। तब वह कहने लगी, कैसी मछली। तो उसके पति को गुस्सा आ गया और बोला, चुपचाप मछली ला, नहीं तो तेरी खैर नहीं है, बताए देता हूं। तो उसकी पत्नी कहने लगी, हाय राम, आप कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी मछली, कौन सी मछली, आज आपने ज्यादा ताड़ी के साथ भांग भी चढ़ा ली है क्या, जो मुझे झूठा बना रहे हो। अब उसका पति रामू आपे से बाहर हो गया और वह उसे कहने लगा, हरामजादी झूठ बोलती है, अपने किसी यार को खिला दी होगी और मेरे सामने सच्ची बनने का ढोंग कर रही है, ठहर अभी तुझे मजा चखाता हूं। यह कहते हुए रामू ने एक डंडा उठा लिया और दे दनादन वह अपनी पत्नी को मारता चला गया। ऐसे ही वह डंडा मारता उसकी पत्नी चिल्लाने लगती। अड़ोसी पड़ोसी और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। वही व्यक्ति जिसकी पत्नी की बहस में वह बीच में बोली थी, वही व्यक्ति कहने लगा, अरे भैया क्यों मार रहे हो इतना, कहीं मर खप जाएगी, कौन गुनाह किया है तेरी औरत ने, ऐसा जो तुम उसे इतनी निर्दयता से पीट रहे हो। तो रामू कहने लगा, अरे क्या बताऊं भैया, इसको मैंने आज मछलियां बनाने को दी थी और अब मैं खाने बैठा हूं तो कह रही है मछलियां नहीं है, और ये तो साफ साफ मुकर रही है कि मैंने इसे मछलियां दी ही नहीं थी बनाने के लिए। तो वह व्यक्ति कहने लगा, फिर तो भैया तुम सही कर रहे हो, और जोर से पूछो, इस तरह तो सारे गांव की औरतों पर बुरा असर पड़ेगा। झगड़ा बढ़ता हुआ देखकर जो गांव के मुखिया भी आ गए और लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। अगर ऐसे औरतें करेंगी तो दूसरी औरतें भी देख देख कर बिगड़ जाएंगी। मुखिया जी ने कहा कि बताओ क्या बात है, क्यों इतना झगड़ा कर रहे हो। सारी बात पता करने के बाद मुखिया जी ने दोनों को बुलाया और कांता से पूछा, मछलियां कहाँ गई कांता। तो कांता कहने लगी, मुखिया जी मैं सच कह रही हूं, इन्होंने मुझे कोई मछलियां नहीं दी और मुझे मार मार के ये हाल कर दिया। तो पर जो मुखिया जी थे वे कहने लगे, क्यों भैया रामू, जब मछलियां दी नहीं तो क्यों तो उन्हें इसको मारा है। तो रामू कहने लगा, मैं सच कहता हूँ मुखिया जी, मैंने मछलियां इसको दी थी, अब ये मुकर गई है, लगता है इसने किसी अपने यार को खिला दी इसने। अब इस बात जो बढ़ते बढ़ते राजा तक पहुंच गई। वहां दोनों अपने अपनी बात पर अड़ गए। राजा सोचने के बाद कहने लगा, जो भी झूठा साबित होगा उसे 50 कोड़े लगाई जाएंगे। राजा ने कांता से पूछा, क्यों कांता, क्या तुम साबित कर सकती हो कि रामू ने तुम्हें मछलियां नहीं दी थी। कांता कहने लगी, जी महाराज मैं साबित कर सकती हूँ, उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा। तो राजा ने कहा, करो साबित। तो कांता कहने लगी, महाराज आप इनसे पूछिए ये मछलियां कहाँ से लेकर आए। तो राजा ने रामू से कहा कि इसका जवाब दो। तो रामू कहने लगा, जी महाराज मैं खेतों में हल चला रहा था तो मछलियां खेत में मिली। यह सुनकर सारे दरबारी हंसने लगे। मूर्ख, राजा ने कहा, कभी खेतों में भी मछलियां निकलती हैं। राजा को अब गुस्सा आ गया था और कहने लगा कि हमें मूर्ख बनाता है। महाराज महाराज वो रामू सकपका गया। चुप रहे मूर्ख, राजा कहने लगे, तूने एक तो मूर्खता की और गुनाह भी, इस मासूम औरत को मारकर पीटकर इतना बड़ा गुनाह किया है, तुरंत कोतवाल को बुलाया जाए। राजा के आदेश से कोतवाल को बुला लिया गया। कोतवाल आया तो राजा ने हुक्म दिया, कोतवाल इस मूर्ख आदमी को 100 कोड़े लगाओ, 50 कोड़े सजा के और 50 कोड़े पत्नी पर जुल्म करने के, और कांता 50 कोड़े तुम्हें मारने होंगे।
राजा ने आदेश कर दिया। अब किसान रामू को काटो तो खून नहीं। बोला, महाराज गलती हो गई, शायद मुझे ही कोई भ्रम हो गया होगा। राजा कहने लगा, चुप रहो, कोई माफी नहीं मिलेगी। और राजा ने जो अपने आदेश जारी कर दिया। कोतवाल ने कोड़े मार मार कर रामू को लहूलुहान कर दिया। किसान की जान हलक में आ गई थी। तो 50 कोड़े मारने के बाद कोतवाल कांता से कहने लगा, लो बहन, अब तुम्हारी बारी है। कोतवाल ने कोड़ा कांता के हाथ में देते हुए कहा। तो कहने लगी कांता, नहीं महाराज, मुझसे यह नहीं हो पाएगा। और कांता रोते हुए बोली कि महाराज, इन्हें माफ कर दो। तो राजा ने कहा कि मारो, ये हमारा हुक्म है। अब कांता ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपने पति को कोड़े मारने चालू कर दिए और साथ ही साथ वह आंसू भी बहा रही थी। बेचारा रामू, हर कोड़े के साथ उसे लगता कि उसकी जान अब हलक में आ गई है। साथ ही उसको अपनी किस्मत को भी कोस रहा था कि ना मछलियां मिलती और ना यह दिन देखना पड़ता। 45 कोड़े मारने के बाद कांता राजा के पैरों में गिर पड़ी और बोली, महाराज, मैं अपने पति परमेश्वर पर यह जुल्म नहीं कर सकती, कृपया आप इन्हें माफ कर दीजिए। राजा ने कुछ सोचा और बोला, रामू से देखा तुमने, जिसको तुमने मारा पीटा वही तुम्हें बचा रही है, भारत की नारी है ये। जी महाराज, रामू ने कहा, मैं समझ गया, मुझसे भूल हुई है, आज के बाद मैं कभी भी कांता पर हाथ नहीं उठाऊंगा। किसान ने कराहते हुए जो राजा को बोला कि मुझे माफ कर दो। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम घर जाओ। राजा ने आदेश दे दिया। दोनों ने महाराज को अभिवादन किया और घर की तरफ चल दिए। आगे आगे किसान लंगड़ा कर कराहते हुए जा रहा था और पीछे पीछे पत्नी मुस्कुराते हुए चल रही थी। घर जाकर पत्नी ने अपने पति की पीठ पर मलहम लगाया और बोली, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूँ। क्षण भर बाद पत्नी ने खाने की थाली रामू के आगे रख दी। थाली में मछली और चावल थे। मछली और चावल देखकर किसान भौचक्का सा रह गया। उसकी पत्नी के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान तैर रही थी। जिस मछली के लिए कोतवाल और पत्नी के कोड़े खाए, वह मछली तो अब थाली में थी। ये क्या कांता, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? कांता कहने लगी, पतिदेव, इसे ही कहते हैं औरत का त्रिया चरित्र। और वह मुस्कुराते हुए कहने लगी, मछली खाओ मछली, तुम्हें आज मछली का टेस्ट ज्यादा आ रहा होगा। अब रामू अपना क्या कर सकता था, अपना सा चेहरा सा लेकर रह गया। अब उसकी सोच बदल गई कि औरत पर ऐसे ही हाथ नहीं उठाना चाहिए। औरत चाहे तो क्या से क्या कर दे। वह औरत घर को स्वर्ग बना सकती है तो वही औरत घर को नरक भी बना सकती है। यह बात रामू को अच्छी तरह समझ आ गई। अब वह अपनी पत्नी की इज्जत करने लगा। उसे बात बात पर अब गाली नहीं देता था और उसकी बात भी मानने लगा, उसकी सलाह लेने लगा। इस तरह दोनों मियाँ बीवी खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।